सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पाठ 13 पौधों का जीवन पाठ पढ़ रहे थे। हमने हमारे पिछले कक्षा में जाने कि पंकज और काजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बता रहे थे कि पेड़ पौधों में भी जीवन होते हैं, वे भी सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बढ़ते हैं। आज हम इसी पाठ को आगे पढ़ेंगे। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। मतलब पत्तों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो जड़ों और शाखाओं तक जाते हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। तब काजल ये सुनकर बहुत हैरान हो गई और अपने पापा से पूछा कि क्या हम जड़ भी खाते हैं? हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। तब उसके प्रश्न के जवाब में उसके पिताजी बोले कि हाँ, हम जो चुकंदर खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर, शलगम खाते हैं, ये सब कुछ पौधों के जड़ें ही है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। उसी समय माँ भी आई और माँ बोली कि हम जो गन्ना खाते हैं, कमल, ककड़ी खाते हैं, ये पौधों के तने हैं। पत्ते तो शाक के रूप में खाते ही हैं और हम शाक के रूप में पत्ते खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। ये सारे पत्ते हम लोग शाक के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? तो कुछ पौधों के फल खाते हैं और कुछ पौधों के बीज भी खाते हैं। तो यहाँ पर माँ पूछी कि बताओ कौन से पौधे के फल हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशीफल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। घिया, टमाटर, तोरी ये सब जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं, ये फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। उसके बाद पिताजी, आपने ये तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं, पंकज बोला। तो पंकज के मन में अब और एक प्रश्न जगा, तो उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आपने ये तो बता ही नहीं कि हम बीज कौन से पौधों के बीज हम खाते हैं। सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो होते हैं। हम जो दाल खाते हैं वो सारी दालें पौधों के बीज ही है। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो, माँ ने बताया। तब माँ ने सारे उदाहरण बता दिए। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। ये लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, क्यों घर में बिजली नहीं थी, बिजली चली गई थी। तो इन सारे बातचीतों में बिजली आ गई, तो माँ खाना पकाने के लिए रसोई घर में चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे से जुड़ा हुआ जीवन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे व्यर्थ में नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए।
तुमने देखा है माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि जैसे माली पेड़ पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता है, ऐसे ही हमें भी पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से न चली जाए। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। तो माँ ने खाना बनाने के बाद खाना खाने के लिए बुलाई तो बच्चे उठकर खाना खाने के लिए अंदर चले गए, लेकिन बच्चे अभी भी पौधों के बारे में ही सोच रहे थे। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग अब पढ़ेंगे भाषा ज्ञान, पेज नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन शब्दों को सही स्थान पर लिखो। यहाँ पर देखो एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको नीचे स्त्रीलिंग के जगह स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं और पुल्लिंग के जगह पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे स्त्रीलिंग में दाल, लौकी, जड़ें, सब्जी, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इन्हें स्त्रीलिंग में ही लिखना। उसके बाद पौधा, बीज, गुलाब, पत्ते, ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द है, इन्हें पुल्लिंग में ही लिखना। फिर नंबर 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पर भी शब्द दिए हुए हैं, इनको चुनकर तुम्हें जो नीचे दिए हुआ है अनेक शब्द, उनके जगह लिखना है। पहला उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, देखो, जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकें रखी जाती है, पुस्तकालय कहते हैं हम उस जगह को। उसके बाद प्रति मास होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो विज्ञान से संबंधित हो वैज्ञानिक। यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से शब्द चुनकर हमने ये भी पूरा कर लिया है। तो बच्चों, इनको अपने किताब में ही लिखना, पाठ को अच्छे से पढ़ना और क्लास वर्क और होमवर्क जो दिए हुए हैं वो अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।